नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हथरास में ज्वेलरी शॉप डकैती का त्वरित खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा, महिला के आरोप के बाद व्यक्ति की कुटाई। नर्मदा कोलेरी के विद्युत सब स्टेशन में सुरक्षा मॉक ड्रिल, सुरक्षा टीम ने परखी तैयारी। कंचनपुर में भूमाफियाओं का तांडव, बंदोबस्त जमीन पर चलाया जेसीबी। और बघमारा के तेलोटाण में परंपरा और हुनर का संगम, पिता पुत्र की जोड़ी बना रहे मां सरस्वती की प्रतिमा। और अब खबरें विस्तार से। धनबाद के कतरास के खतान मार्केट स्थित जमुना दास बेसिस वाला ज्वेलरी दुकान ने बीती रात हुई लाखों की लूटपाट मामले का महज कुछ ही घंटे में धनबाद पुलिस ने उद्भेदन कर 4 अपराधियों को लूटी गई सामग्री के साथ गिरफ्तार किया है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि बीती रात गार्ड को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लूटी गई 22 किलो चांदी, 400 ग्राम सोना बरामद कर लिया है। सभी अपराधी स्टेशन के पीछे की जगह को ठिकाना बनाए हुए थे। सभी अपराधी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं। बचे हुए अन्य अपराधियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बीते रात्रि लगभग 3 बजे अर्ली मॉर्निंग पुलिस को सूचना मिली थी कि कतरास थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ज्वेलरी का दुकान है जिसका नाम है जमुना दास विश्वेश्वर लाल ऑर्नामेंट्स। उस दुकान में लगभग 10-15 अपराध कर्मी घुस करके वहाँ जो बाजार में एक गार्ड था उसको बंधक बना करके और हड़बे हथियार से लैस होकर के वहाँ डकैती की वारदात की गई है, जिसमें लगभग 20 से 22 किलोग्राम ज्वेलरी को वहाँ से निकाल करके डकैती करके भाग गए अपराध कर्मी। उसके बाद पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, एसडीपीओ बागमारा के द्वारा तमाम जिले के जितने डीएसपी साहब हैं, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम, एसडीपीओ सत्यम, इसके अलावा जितने हमारे शहर और ग्रामीण के थाना प्रभारी हैं सबको सूचना दिया गया। कंट्रोल रूम में सूचना दी गई। मुझे भी सूचना अर्ली मॉर्निंग में प्राप्त हो गई थी और पूरे जिला में नाकाबंदी लगाई गई। उसके बाद सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और चेकिंग अभियान में रेलवे के किनारे भी कुछ लोग भागते हुए दिखे थे, तो हमारे आरपीएफ के अधिकारी और जवान भी उसमें हम लोगों का सहयोग किए और लगातार सघन अभियान चलाया गया। उसमें दिन में आज जोगता थाना अंतर्गत एक जगह से 4 आदमी की गिरफ्तारी। धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत कंचनपुर पंचायत में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है। यहाँ आदिवासियों को जीविका के लिए सरकार द्वारा बंदोबस्त की गई जमीन पर जबरन कब्जा के मामले सामने आए हैं। पड़ोसी पंचायत के भूमाफिया द्वारा जेसीबी चलाकर दर्जन पेड़ों के नष्ट किए जाने के खिलाफ मुखिया और ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। मामला कंचनपुर पंचायत के पहाड़पुर मौजा का है, जहाँ गणेश मांझी के नाम पर सरकार द्वारा 1 एकड़ 94 डिसमिल जमीन बंदोबस्त की गई थी। कंचनपुर मुखिया बाबूराव हेम्ब्रम ने आरोप लगाया कि पड़ोसी पंचायत के इस्माइल अंसारी नामक व्यक्ति द्वारा इस जमीन पर अंडा फैक्ट्री खोलने की नियत से अवैध कब्जा किया जा रहा है। कब्जे के दौरान जेसीबी से 50 से अधिक फलाश के पेड़ की जड़ से उखाड़ फेंका गया। ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी दी गई। इस जमीन से सैकड़ों लोगों का रास्ता भी जुड़ा हुआ है। पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इस कीमती जमीन और पर्यावरण को बचाने की गुहार लगाई है। गोविंदपुर प्रखंड के अंतर्गत कंचनपुर पंचायत मौजा नंबर 135 पहाड़पुर गांव में वहां के आदिवासी भले भले आदिवासी गणेश मांझी के नाम से बिहार सरकार यानी झारखंड सरकार द्वारा जमीन को बंदोबस्त के लिए दिया गया था, जिसमें खाता नंबर 2 प्लॉट नंबर 96 रकबा है 1 एकड़ 94 डिसमिल। बगल में सटा हुआ एक भितिया पंचायत का इस्माइल अंसारी द्वारा आदिवासी को बहला फुसलाकर माने 50 से 100 पेड़ को झारखंडी पेड़ यानी कि आपका पलस का पेड़ काट के गिरा दिया है। वर्तमान जमीन पर पड़ा हुआ है
और जमीन जीसीपी द्वारा वहां पर समतल किया गया। तो उनके द्वारा वहां पर अंडा फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हम लोग ग्रामीणों का कहना है कि वहां पर हम लोग बनने नहीं देंगे, क्योंकि छोटानागपुर सीएनटी एक्ट धारा 46 के अधीन में आदिवासी का जमीन ना किसी को दान दे सकते, ना किसी को रजिस्ट्री कर सकता है। उसमें 3 पंचायत के गांव लोग उस रास्ते पे गुजरते हैं, आपका जामडीहा पंचायत, कंचनपुर पंचायत और नगर क्यारी पंचायत। इसलिए हम लोग ग्रामीण वहां पर हम लोग विरोध कर रहे हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्य स्मृति में धनबाद में अटल स्मृति दिवस सुशासन दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों, राष्ट्र सेवा और सुशासन के मूल्यों को आम लोगों तक पहुंचाना था। सम्मेलन में भारत सरकार की केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन राष्ट्र निर्माण, सुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रेरणा स्रोत रहा है। उनके नेतृत्व में देश ने विकास और स्थिरता की नई दिशा पाई। कार्यक्रम का आयोजन धनबाद विधायक राशिना द्वारा किया गया, जिसमें जिले के सभी मंडल अध्यक्ष, बड़ी संख्या में महिला पुरुष कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। वक्ताओं ने अटल जी के आदर्शों पर चलने और सुशासन को और मजबूत करने का संकल्प लिया। कामकाजी महिलाओं के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल, अभी जो कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल लगभग 5,000 करोड़ से भारत सरकार हॉस्टल सैंक्शन की है। विभिन्न प्रदेशों में, झारखंड में भी 7 हॉस्टल सैंक्शन हुआ है। तो कामकाजी महिलाओं के पहले से भी हमारे हॉस्टल चल रहे हैं और आगे भी ये हमारा प्रयास है कि उनको एक सुरक्षित माहौल मिल सके, वो एक अच्छा वातावरण मिल सके। हॉस्टल के साथ क्रैच की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं, ताकि जो जिनके छोटे बच्चे हैं वो क्रैच में बच्चों को रखकर वो काम कर सके और वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन महिलाओं का बढ़े। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन में भी अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में उसको लेके कार्य कर रहे हैं। धनबाद के हीरापुर इलाका में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब एक शादीशुदा महिला ने एक व्यक्ति पर कथित तौर पर परेशान करने और छेड़खानी का आरोप लगाया। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब पति ने व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी। वहीं पुलिस सूचना मिलते ही पहुंचकर हालात को काबू में लिया और आरोपी को पकड़कर गिरफ्तार कर ले गई। हालांकि जिस तरह से महिला ने आरोप लगाया कि वह खाना बनाने का काम करती है, इसी दौरान व्यक्ति को उसका मोबाइल नंबर मिला, जिसके बाद वह लगातार वीडियो कॉल और मैसेज के जरिए उसे परेशान करने लगा है। बार बार मना करने के बावजूद व्यक्ति की हरकतें नहीं रुकी। परेशान होकर महिला ने पूरी बात अपने पति को बताई, जिसके बाद व्यक्ति का पीछा कर उसे पकड़ा गया और उसके साथ मारपीट की गई। वहीं पति का कहना था कि महिला ने उससे पहले से बातचीत होती रही है। व्यक्ति के अनुसार वह आज भी महिला के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था और घूमने के बाद उसे घर तक छोड़कर ले गए। पूरे मामले पर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है और छानबीन करने के बाद वस्तुस्थिति का आकलन कर रही है। कभी बोलता है बेकार बांध में रहते हैं, कभी वहाँ रहते हैं, कभी गाया में रहते हैं, कभी कुछ रहते हैं, कभी ये कहाँ क्या चीज नाम बोला इधर हीरापुर की तरफ वहाँ सर एक एड्रेस नहीं बता। हम तो बताए इसलिए एड्रेस गलत कि हम इधर रहते सर, हमको घर बचाना, बच्चा बचाना, परिवार बचाना। इसका गुंडा है क्या, नाबालिग है, मियाँ है या दाढ़ी है, क्यों हम इसको सही एड्रेस देंगे सर? ये बता हमको इससे क्या लालच है? हम गवाही खटेंगे वो मेरा ना है। कहाँ से मिला पता नहीं चला? नहीं यही तो बता नहीं रहा। थाना में बताएगा कौन है? कौन है? इनका हस्बैंड है। क्या पूरा मामला वही तो बता दो, जो ये बताई सब सच बताई। आपको पता कब चला ऐसा चल रहा है? कल रात से पता चल रहा है। पूरा रात भर मैसेज कर रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है, ऑडियो कॉल कर रहा है। बोला मिलिए हमसे, हम अपना वाइफ से तंग है। अब अरे वाइफ आप अकेला औरत है, आपको हम देख लेंगे, आपको पूरा देखिए पूरा मैसेज चैटिंग दिखा देंगे और आपको हम संभाल लेंगे, आपका पूरा जीवन। बाघमारा प्रखंड के तेलोटाड़ गांव में आस्था और कला का अनोखा संगम देखने को मिला। यहां रहने वाले अजीत पाल अपने पिता के साथ मिलकर वर्षों से मां सरस्वती की सुंदर और आकर्षक प्रतिमाएं बना रहे हैं। यह पिता पुत्र की जोड़ी न केवल पारंपरिक मूर्ति कला को जीवित रखे हुए बल्कि इस कला के माध्यम से अपने परिवार की आजीविका भी चला रही है। अजीत पाल बताते हैं कि वे छोटी से लेकर बड़ी सभी साइज की प्रतिमाएं तैयार करते हैं, जिनकी कीमत 800 रुपये से शुरू होकर 8,000 रुपये तक जाती है। प्रतिमाएं उच्च गुणवत्ता वाली मिट्टी और पारंपरिक विधि से बनाई जाती है, जिसमें उनकी बनावट और आकर्षण खास होता है। वहीं सरस्वती पूजा को लेकर उनकी प्रतिमाओं की बुकिंग शुरू हो चुकी है और स्थानीय स्तर पर उनकी कारीगरी की खूब सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। यह मेहनत और हुनर ग्रामीण कला की एक सशक्त पहचान उनके लिए बन चुकी है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर हजारीबाग में अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया गया।
यह सम्मेलन विधायक प्रदीप साहू के कार्यालय परिसर में हुई। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश रहे। इस दौरान वक्ताओं ने अटल जी के जीवन, व्यक्तित्व और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को याद करते हुए नए युगों में जन्म लेने वाला महान पुरुष बताया। वहीं मुख्य अतिथि दीपक प्रकाश ने पोखरण परमाणु परीक्षण, सुशासन, राष्ट्रहित और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने वाले अटल जी के ऐतिहासिक निर्णय को उनकी दूरदर्शिता और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक बताया। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से मतदाता पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। अटल जी को स्मरण करती है और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि अटल जी ने ऐसे कुछ देश के लिए काम किया है, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, सांसद के रूप में, विदेश मंत्री के रूप में, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, और सबसे बड़ा हमारे लिए, झारखंड के लिए, झारखंड के निर्माता के रूप में उन्होंने काम किया। इसलिए हम सब लोग उनको स्मरण कर रहे हैं। और साथ ही साथ अटल जी ने जो सपने देखा था भारत को आत्मविश्वासी बनाने का, नरेंद्र मोदी जी उसी रास्ते को आगे बढ़ाते हुए भारत को स्वावलंबी, समर्थ भारत बनाते हुए आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया। बीसीसीएल बरौरा क्षेत्र के दामोदा कोलेरी में आज सुरक्षा और सतर्कता का प्रदर्शन किया गया। फायर एरिया वर्कशॉप स्थित विद्युत सब स्टेशन में एक विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य शॉर्ट सर्किट जैसी आपातकालीन स्थितियों में त्वरित बचाव और राहत कार्यों का अभ्यास करना था। इस दौरान सुरक्षा अधिकारी और कोलियर प्रबंधन ने संयुक्त रूप से यह जांचा की दुर्घटना के समय सूचना तंत्र और बचाव टीम कितनी सक्रियता से कार्य करती है। मॉक ड्रिल के दौरान सब स्टेशन में आग लगाने की कृत्रिम स्थिति पैदा की गई, जिसके बाद सुरक्षा उपकरणों के उपयोग और बचाव दल की तत्परता का प्रदर्शन हुआ। कार्यक्रम में दामोदा कोलेरी के पीओ विजय कुमार सिंह और बरौरा क्षेत्रीय सुरक्षा पदाधिकारी जसवंत सिंह राजपूत विशेष रूप से मौजूद रहे। परियोजना पदाधिकारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि इस अभ्यास से यह सुनिश्चित होता है कि आपातकाल के समय प्रमुख पदाधिकारी और कर्मचारी बिना समय गंवाए अपनी जिम्मेदारी निभा सके। इससे न केवल जानमाल के नुकसान को कम किया जा सकता है, बल्कि समय रहते दुर्घटना स्थल पर राहत कार्य शुरू किया जा सकेगा। मौके पर मधुबन कोलेरी के पीओ काजल सरकार सहित प्रबंधन और सुरक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अभियंता एवं निरीक्षक उपस्थित थे। ड्रिल किए थे। एलबीएन हम लोग का सब स्टेशन है, FAW सब स्टेशन है, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट से एक फायर का उसी का मॉक ड्रिल किए हैं। सभी आदमी को सूचना दिया गया। पहले हम लोग का जो यहाँ जो टीम है वो जाकर के चेक किया, उसको पाया गया कि ऐसा कुछ घटना नहीं हुआ है, क्योंकि यह मॉक ड्रिल के लिए था। लेकिन सभी जगह सूचना दिया गया, सभी आदमी उपस्थित हुए हैं। एरिया सेफ्टी अफसर, पीओ, बगल वाले माइन के पीओ। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।